आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। ये रीडिंग, ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। रीडिंग की टॉपिक यही होगी कि आपके अगले 3 महीने, योर नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। आपके अगले 3 महीने कौन सा बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव या कौन से मैसिव शिफ्ट है जो होने को है अगले 3 महीने के अंदर आपके जीवन में। ओके, क्योंकि इस समय के दौरान बहुत सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रह अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, गुरु, राहु, केतु और सूर्य भी शामिल है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पर जीवन में इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे में आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, ये इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी बहुत ही डिटेल में। ओके, सो आपके अगले 3 महीने किस प्रकार से होंगे। ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी नौकरी, व्यापार, जॉब, मनी, फाइनेंसेस के लिए भी। साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स है ओके जो आपकी तरफ बढ़ रही है अगले 3 महीने के अंदर, इसको भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। ओवरऑल ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस वीडियो होगी गाइस। अब 3 महीने कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मई, जून, जुलाई को कंसिडर करेंगे। जब ये रीडिंग, ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आ जाएगी, उसके अगले 3 महीने की एनर्जी आपको बहुत ही क्लियरली इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, मेष से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग बनाया है ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी मिले। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में जाएंगे कि मुझे सन साइन को फॉलो करना चाहिए या मून साइन के अकॉर्डिंग सुनूँ, मैं नाम राशि सुन लूँ, या मैं किस राशि को फॉलो करूँ, कौन से साइन, कौन से ज़ोडिएक के अनुसार सुनो। देखिए, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको आपके मून साइन के अकॉर्डिंग मिलेगी, मून साइन या असेंडेंट, या फिर आप जैसे भी जिस भी राशि को जिस भी राशि अनुसार देखते हैं। अगर आप नाम राशि देखते हैं, अगर आपको सन साइन फॉलो करके एक्यूरेसी मिलती है तो आप वैसे भी देख सकते हैं। आप चाहे तो दोनों या तीनों तरीके से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। ओके, जो भी चैनलिंग होगी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से या परमात्मा की तरफ से, वो सब चैनलिंग मैं आपको बताऊंगी अगले 3 महीने में क्या कुछ घटित हो सकते हैं, घटनाएं, और क्या चेंजेस आपकी तरफ पड़ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है तो आइए देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप करते चलें। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, धनु राशि वालों के अगले 3 महीने किस प्रकार से होंगे। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। ओके, आइए सबसे पहले आपके अगले 3 महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करते हैं। पहली ऊर्जा जो द हाई प्रीस्टेस की है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने को कहा जा रहा है। मतलब आपका ध्यान, आपका अटेंशन वो किस तरफ है। आप निगेटिविटी की तरफ फोकस्ड हो या आप पॉजिटिविटी की ओर फोकस्ड हो, आपका ध्यान कहाँ है। मतलब बेसिकली एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको विविड ड्रीम्स दे सकते हैं या सपने के थ्रू, या बहुत जैसे ना आपको बहुत अलग सा संकेत या आभास मिल सकता है इस अगले 3 महीने के अंदर। मतलब हो सकता है ऐसे चैनलिंग्स या डाउनलोड्स आना जो पहले कभी ना आए हो, या विविड ड्रीम्स आना, सपनों में कुछ अलग चीज़ें देखना, या आपके ड्रीम्स बहुत मीनिंगफुल हो सकते हैं। बाकायदा आपकी एंजल्स, आपकी यूनिवर्स आपको आपकी गाइडेंस आपके सपने के माध्यम से देने की कोशिश करे, या हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखना, या बहुत कुछ ऐसे संकेत आपको एंजल्स देंगे जिससे आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर पहले जो एनर्जी आपके क्राउन एक्टिवेशन या आपके थर्ड आई चक्रा की एक्टिवेशन काफ़ी हद तक दिखाई दे रही। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, ये भी ऊर्जा दिखती है। ओके, सो अगर आपकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है, आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स आपके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 की ऊर्जा 2 बारी है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट कि कैसे होगा भी या नहीं,
काम कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, इसको लेकर बहुत लंबे समय से चिंता में हो धनु राशि वालों। काम पूरा हो रहा है और बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है। ओके, बहुत सारी क्लैरिटी आपके मन में आ रही है अगले 3 महीने के अंदर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे किस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, या मेरा सोलमेट कौन है, या मैं जिसके साथ कनेक्शन में हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, उसका और मेरा क्या नाता है, क्या कनेक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रूथ या सच्चाई वो भी आपके सामने रिवील हो रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प होगी, बहुत लाउड होगी। आप लोगों की सच्चाई, लोगों की ऑरा, जैसे लोगों को फील कर पाएंगे कि लोगों की इंटेंशन आपको लेकर क्या है, किस प्रकार से है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा अपनी ऊर्जा को, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके चलिएगा अगले 3 महीने, बिकॉज नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन आपको लेकर बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कि अब तक आप जिनको अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे थे, आपको अगले 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा पता चले कि आपको कैसे ना ट्रिगर फील हो, आपको ऐसा लगे कि मैं गलत पर्सन पर, गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर रहा था, वो तो बस मेरे साथ अपने फ़ायदे के लिए था या थी। तो ये चीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, ओवरऑल चैरियट है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके काम में आपकी तरक्की हो रही है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, या पैसे को लेकर बहुत डर था कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, या बहुत फूक फूक के पैसे को खर्च कर रहे हो, सेविंग्स नहीं हो पा रही, तो सेविंग्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब किसी प्रकार का सक्सेस है। और ट्रैवल्स तो बहुत होंगे धनु राशि वालों, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं या एक्सपेक्टेड ट्रैवल्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट ट्रैवल्स बहुत हो रहे हैं। मन नहीं है फिर भी जाना पड़ रहा है, लेकिन वो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगी। जो भी ट्रैवल्स आपके हो रहे हैं ना अगले 3 महीने के अंदर, वो ट्रैवल्स भी आपके लिए बहुत शुभ होंगे। ओके, सो आप आइए देखते हैं डिटेल में आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। आपके घर में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई शुभ मांगलिक कार्य, पूजा, या गृह प्रवेश करवा रहे हो अपने नए घर की, या कुछ ना कुछ ऐसे सेलिब्रेशन या पार्टी, इंगेजमेंट, या किसी की शादी है आपके घर में, तो किसी प्रकार की सेलिब्रेशन भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आपके घर में। ओके, सो बहुत पॉजिटिव होंगे आपके अगले 3 महीने। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे धनु राशि वालों की लव लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं अगले 3 महीने के अंदर। इनकी लव लाइफ किस प्रकार से होगी। ओके, यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओके, द फूल। आपके लव लाइफ में नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रहे आपके जो पार्टनर है उनके अंदर अभी भी मुझे मैच्योरिटी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। मतलब हो सकता है कि वो आपसे बात करे, आपकी एनर्जी ले, बिकॉज आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन या खिंचाव फील करेंगे गाइस, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई होगी, या कह लो आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में हो, जिसके चलते आपके इर्द गिर्द जो लो वाइब्रेशन वाले लोग होंगे ना, वो आपकी तरफ बहुत आकर्षण या अट्रैक्शन फील करेंगे अगले 3 महीने के अंदर। तो अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कीजिए, किसको कितनी ऊर्जा देना है, वो बाउंड्रीज बनाना, ये आपका काम है बेसिकली। ओके, आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन, कोई व्यक्ति रिटर्न हो रहा है, इसकी भी ऊर्जा है, इसकी भी एनर्जीज दिखाई दे रही है, जिसको आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है। हो सकता है किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे थे, एंड आपके मन में बहुत लंबे समय से ये बात थी कि काश मेरा रिकन्सिलिएशन हो जाए, काश वो व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाए, एटलीस्ट वो मुझे क्लैरिटी दे दे, यू नो। सो वो क्लियर आंसर्स, वो क्लैरिटी आपके पास हो रही है अगले 3 महीने के अंदर लव लाइफ को लेकर। एंड बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ही पैशनेट आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा, आकर्षण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा, बट स्टिल यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन या परमानेंट रिकन्सिलिएशन की ऊर्जा नहीं दिख रही। हो सकता है कि फिर से नो कॉन्टैक्ट हो जाए, लेकिन हाँ, वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, आप दोनों का मिलना जुलना हो रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। लव लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको अवेयर रहने को कह रहे हैं, आपको जैसे वो अवेयरनेस को बढ़ाने को कह रहे हैं। ओके, सो अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको अगले 3 महीने आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। ओके, सो यस यूनियन है, लेकिन वो उस वे में नहीं है, मतलब शादी हो जाएगी या कह लो सब कुछ अच्छा हो जाएगा या परमानेंट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है कनेक्शन, मुझे वो ऊर्जा कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। आपके पार्टनर को रिस्क लेने की ज़रूरत है, तभी आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन स्टेबल होगा, लेकिन उनके अंदर इमेच्योरिटी अभी भी दिखेगी आपको अगले 3 महीने के अंदर धनु राशि वालों।
ओके, आइए अब करियर चेक कर लेते हैं कि करियर में क्या हो रहा है। लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में अब उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपको देखना है। लोकेशन जैसे ना, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग दूर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसके चलते बहुत दिनों से मिलना जुलना नहीं हुआ या बात ही नहीं हुई बहुत लंबे समय से। सो बातचीत होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। सोशल मीडिया पर अनब्लॉक कर सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं आपके पार्टनर, या वो आपसे एक नया मौका, एक दूसरा मौका मांग रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ओके, सो यस, सेकंड चांस कोई मांग रहा है आपसे, ये भी चीज़ मुझे दिखती है अगले 3 महीने के अंदर। करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या शिफ्ट है करियर में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, इनके करियर में क्या बदलाव है। 2 मोर कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, हर्मिट, एंड बॉटम में द वर्ल्ड का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स भी। आपको क्या करना है, आप खुद से पूछिए। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मुझे अपने काम से, अपने जॉब से, अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे। मतलब आपको जो करना है, हो सकता है ना कि आप कर कुछ और रहे हो, आपको करना कुछ और था, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अगले 3 महीने आपको बार बार ही फील होगा कि आपको अपना काम, अपना जॉब, अपना करियर, उसको बदलना है, उसको चेंज करना है, उसको अपने ढंग से, अपने तरीके से करना है। तो ये चीज़ है, आपका फोकस, आपका ध्यान बार बार वो भटकेगा। मतलब आप जो कहते हैं ना, एकाग्रता, जो फोकस होनी चाहिए, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, अगर आपकी राशि धनु है, क्योंकि आपके करियर में किसी प्रकार के चेंजेस या बदलाव होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं। ऐसे में आपकी इंट्यूशन का अच्छा होना, या आपकी फोकस, आपके ध्यान का केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ना मेरे विजन्स में कुत्ते दिखाई दे रहे, भौंकते हुए कुत्ते। ओके, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ लिटरली मुझे मेरे कानों में सुन रही है। मुझे ये देखिए, इस चीज़ को ना, कुत्ते भौंक रहे हैं इसका मतलब अशुभता नहीं है, लेकिन अगर बिना वजह, बिना रीज़न कुत्ते भौंके तो कहा जाता है कि किसी प्रकार की नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है। और स्पिरिचुअलिटी में कुत्ते का भौंकना, इसको बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं मानते गाइस, आप समझिए इस बात को। यहाँ पर हो सकता है कि डॉग स्पिरिट आप आपकी हेल्प करने की कोशिश करें, वो आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, आपकी फोकस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या गाइडेंस आपके लिए ही आ रही है कि प्लीज़ अवेयर हो जाइए, आप किसके ऊपर ट्रस्ट करो। क्योंकि कुत्ता लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और कुत्ता बिना रीज़न भौंके, इसका मतलब यही है कि वो किसी अनिश्चित या मंगल की सूचना दे रहा है। आप देखिए कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, या आपके जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, जो आपने डिसाइड करा था कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, कहीं आप उसके ऊपर से भटक तो नहीं रहे। बिकॉज यहाँ पर पेजेस के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, सो भटकाव है। ओके, आप देखिए कि आपकी एनर्जी फोकस्ड है भी या नहीं, आपकी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है, आप कहाँ एनर्जी खर्च कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ईगल किसी के स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं। ईगल के पिक्चर्स आपको बहुत दिखेंगे अगले 3 महीने। आप फ़ोन पे स्क्रॉल करते वक्त आपको दिखे, या रियलिटी में दिख जाए, या सपने में, ड्रीम्स में ईगल आपको दिखे, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत विविड होने वाले हैं अगले 3 महीने। तो बहुत सारे चैनलिंग एंड डाउनलोड्स आपको मिलने वाले हैं सपनों के माध्यम से भी। हो सकता है आपका फ्यूचर आपको सपने में पहले ही प्रेडिक्ट हो जाए। ईगल स्पिरिट भी यही बताते हैं कि आपका ध्यान, आपका एकाग्रता, आप उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दें। आप अपनी 3rd आई चक्र की जागृति, या जब तक आप 7 चक्र मेडिटेशन में नहीं बैठते, आपकी एनर्जीज फोकस नहीं होने वाली। और व्यर्थ की चिंता अपने मन से प्लीज़ निकाल दीजिए। ओके, और ईगल स्पिरिट है तो वो क्लैरिटी की भी बात करते हैं, सफलता, स्वतंत्रता, और मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, कि क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि मुझे इस समय से इस समय के अंदर मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, मेरे गोल्स ये, मेरे टारगेट्स ये। तो वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना करियर की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग क्लियर नहीं है, या मन में क्लियर विजन्स ही नहीं है। आप चाहते क्या, आप उसको लिख सकते हो गाइस, जर्नलिंग भी आपकी हेल्प करेगी यहाँ पर। सो लिखिए कि आपके क्या गोल्स है, या आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो। लिखने से क्लैरिटी आती है, तो आप लिख भी सकते हो। जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, अगर आपकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है। ओके, करियर में मुझे बदलाव और चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको जो करना है आप वो नहीं कर पा रहे, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर हो सकता है किसी प्रकार का ट्रांजिशन या शिफ्ट हो। ऐसा नहीं दिखता कि बहुत बड़ी मात्रा में धन या पैसा आकर्षित हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो करना है, आप उस करियर पैथ की तरफ बढ़ते जा रहे हो, ये भी ऊर्जा है।
सही जगह पे पहुंच रहे हो बेसिकली। ओके, आइए मेजर अरकाना कार्ड से देखते हैं धनु राशि वालों आपके अगले 3 महीने की 3 मेजर एनर्जीज अलग अलग। ओके, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, इस रीडिंग को, एंड शेयर कीजिएगा इस आप जिनकी भी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है, ताकि लोगों की मदद हो पाए जैसे आपकी हुई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके अगले 3 महीने की 3 मेजर एनर्जीज। ओके, पहले महीने के लिए द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। दूसरे महीने के लिए मून का कार्ड है आपके लिए। थर्ड मंथ की एनर्जी हेरोफेंट। ओके, बॉटम में जजमेंट का कार्ड है। देखिए आपके जो अगले 3 महीने हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन या सब कुछ आपके तरीके से हो रहे हैं या आपने जो प्लान किया था चीज़ें वैसे घटित होंगी। हो सकता है कि आपकी प्लानिंग से अलग जाकर चीज़ें हो, आपकी सोच से बियॉन्ड जाकर के चीज़ें हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो चाहा वो मुझे क्यों नहीं मिला, या मैं जो सोचती हूँ मुझे जो चाहिए वही मुझसे क्यों दूर हो जाता है या हो जाती है। आप तो ये आपको फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पहले मंथ की एनर्जी द वर्ल्ड का कार्ड है। सो आपको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, आपके लाइफ में नई शुरुआत या नई साइकिल की शुरुआत का ये समय है। जो पहले हो गया, जो पहले बीत गया, उसको गुड बाय बोलो, उसको लेट गो करो, उसको रिलीज़ करो और नई ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो। नई चैप्टर की तरफ पढ़ने का ये समय है। न्यू चैप्टर, नई साइकिल की शुरुआत इस पहले महीने के अंदर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ये बहुत लंबे समय से सेम साइकिल, सेम लूप में फंसे हुए थे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका काम, करियर, जॉब, प्रोफेशन हो, हेल्थ हो, रिकवरी है। वो चेन ब्रेक हो रही है जो बहुत लंबे समय से रिपीट हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल लव लाइफ की बात करते हैं, बार बार पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे थे, फिर कुछ दिन तक बात हो रही थी, फिर ब्लॉक अनब्लॉक का गेम, फिर चेजिंग एंड रनर का गेम। तो ये सब अगर चल रहा था ना, तो ये चीज़ें रुक जाएंगी। ओके, बात करते हैं दूसरे महीने की। इस महीने में अपने हेल्थ का बहुत खास ख्याल रखिएगा। आपकी हेल्थ डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है, या आपकी मदर की हेल्थ, या आपके घर में आपकी जो मदर फिगर है या जो फीमेल्स हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है, आपकी बड़ी माँ या आपकी बुआ, जो भी आपकी मदर, या आपकी खुद की, अगर आप फीमेल हो, आपकी खुद की हेल्थ, आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। यहाँ पर वार्निंग एनर्जीज है गाइज। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत इमोशंस में बह सकते हो, या बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो आप में से बहुत सारे लोग। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा नीड है आपको। ओके, एंड हाँ, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, यस, हो सकता है कि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर ले या किसी की नज़र आपको लग जाए। तो यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ की, अपनी खुद की क्लिनजिंग, अपने घर की क्लिनजिंग, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा इस दूसरे महीने के अंदर। ओके, तीसरे महीने की बात करें, यहाँ पर आपके लिए गुड लक है। यहाँ पर आपका लक, आपका भाग्य आपके फेवर में। यहाँ पर आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो फलित होंगे। जो भी आप सोचोगे या जो भी डिसाइड करोगे, जिस भी डायरेक्शन में बढ़ोगे वो राइट डायरेक्शन होगा। और आपका काम, बिगड़ता हुआ काम या रुका हुआ काम, अटका हुआ काम, वो सब बनता चला जाएगा। मनी या रिलेशनशिप्स या करियर्स या हेल्थ, इसमें इम्प्रूवमेंट है इस तीसरे महीने के अंदर। तो ये तीसरा महीना बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आपके गुरु, आपके डिवाइन, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर साक्षात रहेगी। जैसे आप प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच है आपके ऊपर, आपके परमात्मा की। तो ये तीसरा महीना बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है धनु राशि वालों। ओके, आइए अब कुछ हैंड रिटन डेक्स का इस्तेमाल करके देखते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर वो कौन से इवेंट्स हैं जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटित हो रहे हैं। 3 महीने की 3 अलग अलग इवेंट्स डिटेल में देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करते चलें, एनर्जी एक्सचेंज कर ले, क्लेम कर ले कमेंट सेक्शन में। इस पहले महीने के अंदर ट्रैवल हो रहे हैं आपके, लॉन्ग ट्रैवल्स हो रहे हैं आपके, बहुत ट्रैवल्स होंगे आपके। लिटरली कोई थक गया है, आपको घर पे रहना है, आपको ट्रैवल नहीं करना, आपको जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स हो रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा है या वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किसी प्रकार का प्रेशर है आपके ऊपर इस फर्स्ट मंथ के अंदर। ओके, सो अपने हेल्थ का ख्याल यहाँ पे रखिएगा। खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव के लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। ओके, अनब्लॉक
इस पहले महीने के अंदर आपके पार्टनर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या वो आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, सो पहले महीने के अंदर कोई आपको अनब्लॉक कर रहा है, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी। कंटिन्यू, यस, जो बीच में रुक गया था या बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हो या कुछ ना कुछ ऐसा था जो रुक गया है, जो ख़त्म हो गया है, वो कंटिन्यूएशन में आएगा फिर से। ओके, विविड ड्रीम्स, तो आपको बहुत विविड ड्रीम्स आ सकते हैं या आपके सपने में आपके एंजल्स, आपकी डिवाइन, वो आपको कुछ ना कुछ खास संकेत या गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपने सपनों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सोते वक्त पेन या पेपर लेकर सो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने रात में आते हैं, सुबह वो चीज़ अपने माइंड से निकल जाती है या वो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सपना देखा था। तो ऐसे में पेन या पेपर लेकर आप सो सकते हो, क्योंकि आपकी नींद 3 से 5 के बीच टूटेगी। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का खुल जाना या आपके ईयर्स में रिंगिंग होना, चैनलिंग या डाउनलोड्स आना, ये सब मुझे यहाँ पर इस पहले महीने के अंदर होता हुआ दिख रहा है। दूसरे महीने की क्या आप एनर्जीज है, दूसरे महीने में क्या इवेंट्स हो रहे हैं आपके साथ। डेजावू, दूसरे महीने के अंदर हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से मिले एंड आपको ऐसा फील हो कि इसको मैं पता नहीं कितने लंबे समय से जानता हूँ या मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ की बात हो, किसी अननोन पर्सन से, किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले, देन आपको ये वाली फीलिंग आई, या आप किसी जगह पे जा रहे हो, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके अगले 3 महीने के अंदर, मैंने आपको बताया। तो किसी जगह पे जाने का मौका मिल सकता है, किसी मंदिर या किसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर जाकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले भी इस जगह पे बार बार आ चुका हूँ या चुकी हूँ, मैंने सपने में इस जगह को देखा है पहले भी, तो आपके सपने से लिंक्ड हो सकती है ये चीज़ें। हो सकता है कुछ गाइडेंस या कुछ संकेत हो, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की तरफ पढ़ रहे हो, नई बुक्स ले रहे हो या नए कोर्सेज में इनरोल करना, ये जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या है या न्यूमरोलॉजी क्या है, टैरो कार्ड रीडिंग कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, आप नॉलेज या ज्ञान या विजडम उसकी तरफ आप पढ़ रहे हो। आपके अंदर मैच्योरिटी भी बढ़ेगी गाइस, ज्ञान बढ़ेगा बेसिकली इस दूसरे महीने के अंदर। सेफ, प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिएगा, सेव कीजिएगा अपने आप को, अपनी एनर्जी को सेव कीजिएगा। अपनी खुद की क्लिनजिंग, अपनी खुद की प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। मैंने आपको बताया था कि नज़र लग सकती है या आप यहाँ पर आपकी हेल्थ वो भी डाउन जा सकती है, तो प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिएगा अपने आप को, अपनी एनर्जी को। तीसरे महीने की ऊर्जा धनु राशि वालों की कैसी है। ओके, इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो उसका बहुत अच्छा कहते हैं ना रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है इस महीने में। आपको कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है, अच्छी हो सकती है। सक्सेस, इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको हो सकता है कि बहुत बड़ा सक्सेस मिले, या पहले कभी कहीं इन्वेस्ट किया था वो लॉस में जा रही थी तो वहाँ पर उसकी रिकवरी हो जाए। सक्सेस है, मतलब किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस है आपके लिए, जीत आपकी पक्की है इस तीसरे महीने के अंदर। मैंने आपको बताया था एरोफेंट के कार्ड से कि भाग्यशाली रहोगे इस तीसरे महीने में, लक आपके फेवर में रहेगा। और आप देखिए कार्ड्स किस तरीके से आ रहे हैं। एक और एनर्जी एंजल्स तीसरे महीने के लिए, ओके, 2 कार्ड्स देना चाह रहे हैं वो, कर्मा एंड इंट्यूशन। तो इस तीसरे महीने के अंदर अपनी इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपकी इंट्यूशन ही आपकी हेल्प करेगी। दूसरा, किसी व्यक्ति को उनका कर्मा मिल सकता है, या किसी ने आपके साथ बुरा किया था, हर्ट किया था, या आप ऐसा सोच रहे थे कि आपके गुड कर्मास के रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेंगे। तो यही होगा वो महीना जब आपके गुड कर्मास के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बॉटम में गुड ग्रेड्स है, तो स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्ज़ाम हो गया है एंड आपके मन में चिंता है कि पता नहीं कैसा होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में है। सिलेक्शन भी कुछ लोगों की पक्की दिखाई दे रही है, जो लोग गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यस, रिज़ल्ट आपके फेवर में, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। जिनकी भी राशि धनु है या सैजिटेरियस है, ये थी आपकी रीडिंग। 3 महीने की एनर्जीज पूरी डिटेल में मैंने जो कुछ भी मुझे चैनलिंग हुई, जो कुछ भी यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से गाइडेंस थी, वो सब मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट में बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं, आपको क्लैरिटी मिली या नहीं आपके अगले 3 महीने को लेकर। ओके, सो यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। शेयर कीजिए आप इस रीडिंग को, ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो पाए जिनकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है।
ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।